क्या आप हर सुबह उठते ही पैसा की चिंता में डूब जाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि नौकरी या बिजनेस से आने वाली इनकम कभी भी आपके खर्चे को पूरा नहीं कर पाएगी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं, लेकिन सही दिशा में कदम नहीं उठाते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ सालों में इतना कमा सकते हैं कि आपको जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? फाइनेंशियल फ्रीडम बुक हमें यह सिखाती है कि अपनी इनकम को तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आखिरकार पैसे की चिंता से पूरी तरह से आजाद हो सकते हैं। तो चलिए इस किताब के हर एक चैप्टर को एक एक करके समझते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें सीखने को मिलेंगी जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। साथियों, इस किताब का सबसे पहला अध्याय है आर्थिक स्वतंत्रता की मानसिकता। इस भाग में हमें यह बताया गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने से नहीं बल्कि सही मानसिकता विकसित करने से आती है। अगर आप पैसे को सही तरीके से समझते हैं और उसका सही उपयोग करना जानते हैं तो आप तेजी से अमीर बन सकते हैं। अध्याय 1, पैसा और समय का असली मूल्य। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ पैसा कमाने में बिता देते हैं, लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब पैसा आपके लिए काम करने लगे। इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि समय ही असली संपत्ति है। अगर आप पैसे को समय खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऑथर हमें इस किताब में बताते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है जिससे आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, यानी 2 नंबर, पारंपरिक धन सलाह क्यों असफल हो जाता है। बहुत से लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि ज्यादा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लगाओ और धीरे धीरे सेविंग करोगे तो सफल हो जाओगे, अमीर बन जाओगे। लेकिन यह तरीका बहुत धीमा और बहुत पुराना हो चुका है। इस अध्याय में हमें बताया गया है कि सिर्फ नौकरी के भरोसे अमीर बनना मुश्किल है। हमें अपनी इनकम के दूसरे रास्ते भी बनाने होंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस। सही आर्थिक निर्णय लेने से ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, यानी 3 नंबर, जल्दी अमीर बनने का विज्ञान। क्या तेजी से अमीर बनना संभव है? इस अध्याय में लेखक ने हमें बताया है कि अगर आप ज्यादा इनकम सोर्स बनाते हैं, सही निवेश करते हैं और अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं तो आप कुछ ही सालों में आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। इसमें 10x इनकम का कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी आप अपनी स्किल को बढ़ाकर ज्यादा कमाने पर ध्यान देते हैं तो आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। लेखक बताते हैं कि पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करने से आपकी नेट वर्थ कई गुना बढ़ सकती है। कुल मिलाजुला के भाग 1 से चैप्टर 3 तक यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप पैसा कमाने की मानसिकता को बदलते हैं और समझते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि समय खरीदने के लिए है तो आप तेजी से अमीर बन सकते हैं। पारंपरिक धन सलाह से हटकर नई रणनीतियों को अपनाना और अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम है। इस किताब का भाग 2 है पैसा कमाना, बचाना और उसे निवेश करना। इस भाग में हमें यह बताया गया है कि अगर आप सही तरीके से पैसा कमाते हैं, उसे बचाते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं तो आप तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें इनकम बढ़ाना, खर्चा कंट्रोल करना और सही इन्वेस्टमेंट के तरीके दिए गए हैं। इस किताब का चैप्टर नंबर 4, अपनी इनकम को 10 गुना कैसे करें। अगर आपको जल्दी आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी। सिर्फ बचत करने से कोई भी अमीर नहीं बनता है जब तक कि कमाई ज्यादा ना हो। इस अध्याय में यह बताया गया है कि इनकम बढ़ाने के लिए आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना होगा, नई चीजें सीखनी होगी और ऐसे काम करना होगा जिनकी मार्केट में डिमांड हो। अगर आप एक ही नौकरी पर टिके रहते हैं तो आपकी कमाई सीमित होगी, इसलिए आपको एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाने होंगे, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, यानी 5 नंबर, खर्चे पर कंट्रोल और स्मार्ट सेविंग। अधिकतर लोग अपने इनकम को बढ़ाने के बजाय सिर्फ खर्चे कम करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन इससे फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी नहीं मिलती। हाँ, खर्चा पर कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ बचत करते रहें और अपनी लाइफ एंजॉय ना करें।
इस अध्याय में बताया गया है कि आपको अपने पैसे को सही जगह खर्च करना चाहिए, जैसे कि उन चीजों पर जो आपको और ज्यादा काम करने में मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नई स्किल को सीखने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं तो यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब बढ़ते हैं हम अगले अध्याय की तरफ, यानी 6 नंबर की तरफ, निवेश की सही रणनीति। पैसा कमाना और बचाना तभी फायदेमंद होगा जब आप उसे सही जगह निवेश करें। इस अध्याय में यह बताया गया है कि अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो महंगाई धीरे धीरे आपकी सेविंग की वैल्यू को खत्म कर देगी। इसलिए आपको अपने खर्चे को ऐसे स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो समय के साथ इसमें स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। सही समय पर और सही जगह पैसा लगाकर आप बिना ज्यादा मेहनत किए भी पैसा से पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, यानी 6 नंबर की तरफ। आखिरकार फाइनेंशियल फ्रीडम का गणित क्या है? इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई गणित नहीं है, यह एक फार्मूला है। आपको यह तय करना होगा कि हर महीने आपको कितना पैसा चाहिए और फिर उसी हिसाब से आप अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट को प्लान करना होगा। अगर आपके मासिक खर्च 20,000 रुपए हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट से हर महीने 30,000 रुपए आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हैं। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे आपको अपनी इनकम को इस लेवल तक बढ़ाना होगा, पहुंचाना होगा कि आप बिना काम किए भी अपने खर्चे को कवर कर सकें। भाग 2 का यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे, खर्चे को कंट्रोल करना सीखना होगा और अपने पैसे को सही जगह निवेश करना होगा। जब आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट इतने हो जाएं कि आपको पैसे की चिंता ना हो, तब आप असली फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, यानी अगले भाग की तरफ, 3 नंबर, अपनी आजादी की योजना बनाना और उसे हासिल करना। इस भाग में हमें यह बताया गया है कि सिर्फ पैसा कमाना और बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको एक मजबूत योजना बनानी होगी। आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए माइंडसेट, अनुशासन और एक स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है। इस भाग में यह समझाया गया है कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्लान कैसे कर सकते हैं और इसे हासिल करने के लिए कौन कौन सी जरूरी आदतें अपनानी चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, यानी 8 नंबर, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यह स्पष्ट लक्ष्य कैसे बनाएं। अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता पानी है तो आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कितना पैसा चाहिए और कितना समय चाहिए। इस अध्याय में यह बताया गया है कि बिना लक्ष्य के आप अपने पैसे को सही से नहीं संभाल सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपको अगले 10 साल में इतना पैसा चाहिए कि आप बिना काम किए रह सकें, तो आपको अभी से अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट उसी के हिसाब से प्लान करना होगा। अगला अध्याय है 9 नंबर, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना या सेविंग करने से ही काफी नहीं है, बल्कि आपको एक फाइनेंशियल प्लान भी बनाना होगा। इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि आपको अपने इनकम, खर्चा और निवेश को एक बैलेंस में रखना होगा। आपको यह समझना होगा कि कौन से खर्चे जरूरी हैं और कौन से फालतू। आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान करने होंगे जो आपकी इनकम को तेजी से बढ़ा सके। सही प्लानिंग के साथ आप अपने पैसे को तेजी से ग्रो कर सकते हैं और जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले अध्याय चैप्टर 10 की तरफ, पैसा की चिंता को खत्म करना। बहुत से लोग पैसे की वजह से हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। उनकी आमदनी चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए। इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि पैसे को सही तरीके से संभालकर इस चिंता को खत्म किया जा सकता है। और अगर आप अपने खर्चे पर कंट्रोल रख सकते हैं, निवेश को समझदारी से करते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाने की दिशा में हमेशा काम करते हैं, तो आपको पैसे की कभी चिंता नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले अध्याय, यानी 11 नंबर, असली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर बनने के नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी सकें। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको हर रोज काम करने की जरूरत नहीं है, आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं।
इसका मतलब यह है कि आप जो खरीदना चाहें, जब चाहें, जहां चाहें, अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं। और भाग 3 से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम, खर्चा और निवेश का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा। सही फाइनेंशियल प्लानिंग और अनुशासन के साथ आप पैसे की चिंता को खत्म कर सकते हैं और एक आज़ाद जिंदगी जी सकते हैं। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगी जब पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। तो साथियों, यह बुक कैसी लगी है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगली बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।